गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट हमारा चैप्टर था उसमें जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वहाँ से स्टडी करेंगे। हमारा क्वेश्चन है डिस्क्राइब द डिस्चार्ज प्रोसीजर ऑफ ए पेशेंट फ्रॉम द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल से पेशेंट को डिस्चार्ज कराते टाइम किस प्रोसीजर को हमें फॉलो करना चाहिए उसके बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ ए प्रोसीजर। पेशेंट को हॉस्पिटल से जब हम डिस्चार्ज कराते हैं तो वो क्या है, एक प्रोसीजर होता है इन विच जिसमें पेशेंट को डिस्चार्ज जब हम हॉस्पिटल से कराते हैं कब कराएंगे, व्हेन ही बिकेम हेल्दी, जब पेशेंट क्या होगा, कंप्लीट हेल्दी हो जाएगा या उसकी जो डिजीज़ है उससे उसकी फास्ट रिकवरी हो गई है। ठीक है। एंड ही इज़ एबल टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ एट होम, यानी कि घर पे जब पेशेंट अपने आप की देखभाल खुद से कर सकता है या डिजीज़ से उसकी रिकवरी हो गई है या डॉक्टर की एडवाइस से उसको हेल्दी बता दिया गया है, उस टाइम पे जब हम पेशेंट को क्या करेंगे, डिस्चार्ज करेंगे। हॉस्पिटल स्टाफ फॉलो सम रूल्स। जब हम पेशेंट को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करते हैं उस प्रोसीजर के दौरान हॉस्पिटल स्टाफ या नर्स को कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। कौन कौन सी होंगी वो? द पेशेंट शुड नॉट बी डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल विदाउट डॉक्टर एडवाइस, यानी हम क्या करेंगे, पेशेंट को डॉक्टर की एडवाइस के बगैर क्या है, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं करेंगे। अगर डॉक्टर ने एडवाइस किया है या प्रिस्क्राइब कर दिया है या बोल दिया है, ऑर्डर आ गया है, तो हम क्या करेंगे, पेशेंट को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करेंगे। टू गिव एडवाइस द पेशेंट एंड हिज फैमिली मेम्बर अबाउट मेडिकेशन। जब हम पेशेंट को डिस्चार्ज करेंगे उस टाइम पे हम क्या करेंगे, सभी मेडिकेशंस का ध्यान रखेंगे और वो पेशेंट या उसके फैमिली मेम्बर्स को बताएंगे कि किस किस टाइम पे हमने पेशेंट को मेडिसिन्स देनी है। एंड हेल्थ केयर एट होम, और घर पे उसको कौन कौन से हमने केयर प्रोवाइड करनी है, ये सारी एडवाइस हम पेशेंट और उसके फैमिली रिलेटिव्स को बता देंगे। ऑल मेडिसिन शुड बी प्रोवाइड टू द पेशेंट एंड फैमिली मेम्बर ड्यूरिंग द डिस्चार्ज टाइम। जब पेशेंट को डिस्चार्ज किया जा रहा है उस टाइम पे डॉक्टर की एडवाइस से जो जो मेडिकेशंस डॉक्टर ने बोला है वो सभी हम पेशेंट और उसके रिलेटिव्स को बता देंगे कि पेशेंट को हमने कब कब कौन कौन सी टैबलेट या मेडिकेशन करनी है। द पेशेंट शुड बी नीट एंड क्लीन बिफोर द डिस्चार्ज। पेशेंट को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करते टाइम हमें क्या करना है, पेशेंट को नीट एंड क्लीन करना है, यानी उसकी बॉडी पे कोई भी आईवी कैनुला लगा हुआ है या कोई रायल ट्यूब है, कैथेटर लगा हुआ है, तो वो सारी हमें डॉक्टर की एडवाइस से या तो निकाल देनी है या उनको कंटिन्यू रखना है। तो उस एरिया को नीट एंड क्लीन करके हम क्या करेंगे, पेशेंट को डिस्चार्ज करेंगे। टू क्लियर द बिल ऑफ हॉस्पिटल बिफोर हॉस्पिटल डिस्चार्ज। हॉस्पिटल डिस्चार्ज प्रोसीजर में हमने क्या देखना है कि जब भी हम पेशेंट को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करें तो हॉस्पिटल के जितने भी बिल हैं वो हमारे क्या होने चाहिए, बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, या उनको क्लियर करके हमें हॉस्पिटल से पेशेंट को डिस्चार्ज करना चाहिए। टू इन्फॉर्म द डाइटरी डिपार्टमेंट अबाउट पेशेंट डिस्चार्ज, यानी कि जो डाइटरी डिपार्टमेंट होता है हॉस्पिटल में, जो पेशेंट को डाइट प्रोवाइड की जा रही है उस डिपार्टमेंट को भी हम इंफॉर्मेशन देंगे कि पेशेंट जो है वो डिस्चार्ज होके जा चुका है, तो हम वहाँ पे भी इंफॉर्मेशन देंगे। नेक्स्ट है हैंड ओवर द वैल्यूएबल मटेरियल टू द पेशेंट। पेशेंट की जितनी भी वैल्यूएबल मटेरियल थिंग्स हमने या चीज़ें जो हमने पेशेंट को एडमिशन के टाइम पे ली थी या पेशेंट ने डिपॉजिट करवाई थी वो सारी हम क्या करेंगे, डिस्चार्ज टाइम पे उसको रिटर्न कर देंगे। जैसे उसका मोबाइल है, मनी है, ज्वेलरी है, अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी थिंग या मटेरियल हमने उसका लिया था तो वो सारा हम क्या करेंगे, उसको वापस दे देंगे। इफ़ पेशेंट इज़ एबल टू वॉक, अगर पेशेंट चलने की हालत में है तो हम क्या है, उसको घर जाने की परमिशन दे सकते हैं। इफ़ पेशेंट इज़ अनएबल टू वॉक, लेकिन अगर पेशेंट चल नहीं पाता है तो हम क्या करेंगे, पेशेंट को उसके रिलेटिव्स को विद सर्टिफिकेट या विद डॉक्यूमेंट उसको हम क्या करेंगे, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज दे देंगे। नेक्स्ट है द डिस्चार्ज समरी स्लिप पेपर शुड बी हैंड ओवर टू द पेशेंट रिलेटिव। जितने भी हॉस्पिटल के दौरान स्लिप थे, पेपर थे या पेशेंट की जितनी भी डिटेल की समरी है वो सारी हम क्या करेंगे, डिस्चार्ज के टाइम पे पेशेंट या उसके रिलेटिव्स को प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। पेशेंट शुड बी डिस्चार्ज विद रिस्पेक्ट। जब भी हम पेशेंट को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करेंगे तो किसके साथ करेंगे, रिस्पेक्ट के साथ, ताकि वो हमारे यहाँ पे हमसे अच्छे तरीके से हमने क्या करना है, उसको विद रिस्पेक्ट डिस्चार्ज करके भेजना है। एडवाइस द पेशेंट टू फॉलो अप द ट्रीटमेंट। हमने क्या करना है, पेशेंट को ये एडवाइस देनी है या डॉक्टर ने जो उसको एडवाइस दी है या प्रिस्क्राइब्ड की है मेडिसिन वगैरह, उस सब के बारे में हम क्या करेंगे, डॉक्टर को फॉलो अप लेने के लिए बोलेंगे कि टाइम टू टाइम वो अपने ट्रीटमेंट के लिए, फॉलो अप के लिए हॉस्पिटल में आते रहें। ऑल द हॉस्पिटल क्लोथ इंस्ट्रूमेंट शुड बी डिपॉजिट
बिफोर डिस्चार्ज ऑफ हॉस्पिटल ऑफ ए पेशेंट, यानी जब पेशेंट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहा है उस टाइम पे हमने क्या करना है, डिस्चार्ज से पहले अगर पेशेंट ने कोई भी क्लोथ्स लिए थे, ब्लैंकेट वगैरह हॉस्पिटल से लिया है, या कोई इंस्ट्रूमेंट जो पेशेंट को हमने लगा रखे थे, वो सारे हम क्या कर लेंगे, वापस से उससे दोबारा से डिपॉजिट करवा लेंगे, यानी उससे रिटर्न ले लेंगे, क्योंकि हॉस्पिटल की गारमेंट्स हैं, हॉस्पिटल के क्लोथ्स हैं, वो हम पेशेंट को नहीं देंगे। डिस्चार्ज के टाइम पे हम उनको क्या करेंगे, रिटर्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द रोल ऑफ नर्स इन केयर ऑफ पेशेंट विद कम्युनिकेबल डिजीज। अभी हमने पढ़ा था कि डिस्चार्ज प्रोसीजर में हमने किन किन बातों का ध्यान रखना है। अब है कि नर्स का रोल बताना है कि जब किसी कम्युनिकेबल पेशेंट को नर्स केयर प्रोवाइड कर रही है तो नर्स का क्या रोल होना चाहिए। नर्स प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग द केयर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज ऑफ पेशेंट इन द हॉस्पिटल। यानी हॉस्पिटल में जब कोई कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब है कि जो किसी के कॉन्टैक्ट में आने से एक डिजीज जो है अनदर व्यक्ति में ट्रांसमिट हो सकती है। तो कम्युनिकेबल डिजीज के दौरान नर्स को क्या क्या केयर प्रोवाइड करनी चाहिए। द नर्स प्रोटेक्ट हर सेल्फ एंड अदर, नर्स को क्या करना है, खुद को भी प्रोटेक्ट करना है और जो अदर स्टाफ मेंबर हैं या पेशेंट के रिलेटिव्स हैं उनके अंदर ट्रांसमिट कम्युनिकेबल डिजीज को ट्रांसमिट होने से रोकना है। विद द हेल्प ऑफ गुड नॉलेज ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज कंट्रोल, यानी कि कम्युनिकेबल डिजीज को कंट्रोल करने के लिए कौन से सेफ्टी मेजर्स का हमें ध्यान रखना है, उन सब चीज़ों के बारे में नर्स को अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तभी वो खुद को और दूसरों को कम्युनिकेबल डिजीज से प्रिवेंट कर सकती है। देयर आर सम पॉइंट शुड बी कीप इन माइंड ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज पेशेंट, यानी जब भी हम किसी कम्युनिकेबल डिजीज वाले पेशेंट या कम्युनिकेबल डिजीज वाले हॉस्पिटल या कम्युनिटी में हम काम कर रहे हैं तो हमने उसको किस तरीके से ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है, इन कुछ बातों का उस टाइम पे हमें ध्यान रखना चाहिए। देयर आर मैनी मेथड शुड बी अडॉप्ट टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़, यानी कम्युनिकेबल डिजीज़ को स्प्रेड होने से बचाने के लिए कुछ कंट्रोल मेथड्स होते हैं, उनको हमें फॉलो करना चाहिए। वो है हमारे जैसे आइसोलेशन एंड ट्रीटमेंट, यानी पेशेंट को हम जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं या उसको हमने क्या करना है, कम्युनिकेबल डिजीज़ से अगर वो सफ़र कर रहा है तो उसको हमें क्या करना चाहिए, आइसोलेट करना चाहिए। यानी कि आइसोलेशन मतलब उसको अलग रूम में, सेपरेट रूम में या सेपरेट हॉस्पिटल में स्पेशल जो वार्ड होते हैं उसके अंदर हमें उनको एडमिट करके रखना चाहिए। इट इज़ डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़, ये कम्युनिकेबल डिजीज़ के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कितनी जल्दी स्प्रेड हो रही है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें उसको आइसोलेट और ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है। द हॉस्पिटल एडमिट द पेशेंट इन आइसोलेशन वार्ड, कम्युनिकेबल डिजीज़ से अगर कोई पेशेंट सफ़र कर रहा है तो उसको हमें क्या करना चाहिए, आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट करना चाहिए। देयर आर सम कम्युनिकेबल डिजीज़, बहुत सारी ऐसी कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने से फैल सकती हैं, सच जैसे HIV है, वो क्या होगा, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने से फैलेगा, जबकि चिकन पॉक्स क्या है, वो दोनों ही मेथड से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड से, यानी कि किसी के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने से या इनडायरेक्ट वे में कॉन्टैक्ट में आने से कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है वो फैलती है। तो उस दौरान हमने आइसोलेशन और प्रॉपर ट्रीटमेंट का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि कम्युनिकेबल डिजीज़ के दौरान हमने जब पेशेंट को केयर प्रोवाइड करनी है तो नर्स को क्या करना चाहिए, पेशेंट ने जितने भी आर्टिकल्स यूज़ किए हैं या पेशेंट के ऊपर जितने भी आर्टिकल यूज़ होते हैं उनको क्या करना चाहिए, डिसइंफेक्टेंट करना चाहिए, यानी उनको फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म करना चाहिए। ऑल आर्टिकल शुड बी डिसइंफेक्टेंट प्रॉपरली एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी संभव हो सके तो जो कम्युनिकेबल पेशेंट के ऊपर हमने आर्टिकल यूज़ किए हैं उनको क्या करना चाहिए, डिसइंफेक्टेंट करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए इमीडिएट, बिकॉज इट कैन कॉज इन्फेक्शन, क्योंकि इन आर्टिकल्स के द्वारा क्या है, हेल्दी व्यक्ति के अंदर जो है डिजीज ट्रांसमिट हो सकती है। देयर आर मैनी मेथड यूज्ड इन डिसइंफेक्टेंट ऑफ आर्टिकल इन द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में बहुत सारे मेथड है जिनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, आर्टिकल को डिसइंफेक्टेंट कर सकते हैं। जैसे बर्निंग ऑफ द आर्टिकल, कुछ ऐसे आर्टिकल या इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनको हम बर्न कर सकते हैं, बॉयल कर सकते हैं, फ्लेमिंग आंच के ऊपर गर्म करके उनको डिसइंफेक्टेंट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ केमिकल्स भी हैं जिनका हम आर्टिकल को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे सेवलॉन, डिटोल, लाइजोल, फिनॉल, सनलाइट, ऑटोक्लेव, यानी कि बहुत सारे ऐसे मेथड्स होते हैं जिनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट, कम्युनिकेबल पेशेंट ने जिन आर्टिकल को यूज़ किया है या जिस पेशेंट पे जो आर्टिकल्स यूज़ हुए हैं उनको हम डिसइंफेक्टेंट इन मेथड्स के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अर्ली डायग्नोज एंड ट्रीटमेंट। हमने क्या करना है, कम्युनिकेबल डिजीज़ जैसे ही हमें पता चलता है कि इस
किस एरिया में कम्युनिकेबल डिजीज़ फैली हुई है, तो उस प्रिवेंट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, वहाँ पे डायग्नोज और ट्रीटमेंट को फॉलो करना चाहिए। इट इज़ द बेस्ट मेथड। ये क्या होता है, सबसे बेस्ट मेथड होता है टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन एंड कम्युनिकेबल डिजीज़, यानी अर्ली फाइंड आउट और अर्ली ट्रीटमेंट ही क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल में देखो, लेप्रोसी है, एसटीडी, चिकन पॉक्स, जॉन्डिस, यानी लेप्रोसी कुष्ठ रोग, एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, चिकन पॉक्स, जॉन्डिस, पीलिया, वायरल हेपेटाइटिस, ये भी लीवर की डिजीज़ है। ये सारी डिजीज़ अगर किसी पेशेंट के अंदर हमें देखने को मिलती है, ये कम्युनिकेबल है, ये जल्दी फैलने वाली डिजीज़ होती है, तो इनके लिए हमें अर्ली डायग्नोज और ट्रीटमेंट को फॉलो करना चाहिए। वी कैन कंट्रोल द कम्युनिकेबल डिजीज़ विद द हेल्प ऑफ डायग्नोज एंड ट्रीटमेंट। कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज़ है उसको हम क्या कर सकते हैं, डायग्नोज और ट्रीटमेंट के द्वारा तुरंत ही उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। अर्ली डायग्नोज और ट्रीटमेंट क्या करता है, ह्यूमन लाइफ के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ह्यूमन लाइफ के अंदर क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है उसकी लाइफ पे, उसकी हेल्थ पे क्या है, सबसे ज़्यादा बैड इफेक्ट डालती है। सो वी शुड हैव टू अर्ली डायग्नोज एंड ट्रीटमेंट इफ़ पॉसिबल। तो जहाँ तक संभव हो सके हमें जल्दी ही डायग्नोज और ट्रीटमेंट कम्युनिकेबल डिजीज़ का करा लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बैरियर नर्सिंग मेथड, यानी नर्स जब किसी कम्युनिकेबल डिजीज़ वाले पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर रही है, तो नर्स का सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है कि वो नर्सिंग बैरियर मेथड्स का यूज़ करें। नर्सिंग बैरियर मेथड्स कौन से होते हैं, इट इज़ ए वेरी हेल्पफुल, इट इज़ ए प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कम्युनिकेबल डिजीज़ इन द हॉस्पिटल, यानी हॉस्पिटल के अंदर कम्युनिकेबल डिजीज़ के ऊपर कंट्रोल करने के लिए बैरियर नर्सिंग मेथड ही क्या करते हैं, अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बैरियर नर्सिंग मेथड्स शुड बी प्रॉपरली अडॉप्ट इन द हॉस्पिटल बाय नर्सिंग प्रोफेशन, या नर्सिंग स्टाफ है, हेल्थ वर्कर है या नर्सिंग प्रोफेशनल है, उनको क्या करना चाहिए, नर्सिंग बैरियर मेथड्स को प्रॉपरली हॉस्पिटल के दौरान, काम के दौरान उनको अडॉप्ट करना चाहिए। सच एज जैसे यूज़ ऑफ गाउन, मास्क, ग्लव्स, कैप, हैंड वॉशिंग, ये सारे क्या है हमारे बैरियर नर्सिंग मेथड्स हैं, जिनके द्वारा हम कम्युनिकेबल डिजीज़ को हेल्दी व्यक्ति में ट्रांसमिट होने से रोक सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन भी क्या है, पेशेंट को कम्युनिकेबल डिजीज से प्रिवेंट करने में हेल्पफुल होती है। द पेशेंट, हिज फैमिली एंड हिज रिलेटिव्स शुड बी एजुकेटेड अबाउट द कम्युनिकेबल डिजीज़, यानी पेशेंट को कौन सी कम्युनिकेबल डिजीज़ हो गई है उसके बारे में नर्स को, पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स हैं, उसके रिलेटिव्स हैं, उनको एजुकेट करना चाहिए ताकि वो अपने आप को कम्युनिकेबल डिजीज़ से प्रिवेंट कर सके। द एजुकेटेड पर्सन कैन हेल्प इन प्रोवाइडिंग हेल्थ सर्विसेज टू द कम्युनिटी पीपल्स टू कंट्रोल द कम्युनिकेबल डिजीज़। अगर हमने किसी व्यक्ति को हेल्थ एजुकेशन दी है कम्युनिकेबल डिजीज़ के रिगार्डिंग, तो वो क्या कर सकता है, कम्युनिटी पीपल्स के अंदर उस डिजीज़ को फैलने से रोकने में हमारी हेल्प कर सकता है। बिलो द एज ऑफ 10 ईयर चिल्ड्रन शुड बी प्रोहिबिटेड, नॉट अलाउड टू विजिट इन द हॉस्पिटल। जब भी कभी कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है परिवार के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर, तो हमें 10 साल से कम उम्र के बच्चों को उनके पास जाने से रोकना चाहिए या हॉस्पिटल में उनको अलाउड नहीं करना चाहिए, बिकॉज इम्यूनिटी पावर इज़ लेस देन द एडल्ट, क्योंकि बच्चों की जो इम्यूनिटी पावर होती है वो एडल्ट के कंपैरिजन में क्या होती है, वीक होती है, और वो जल्दी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। सो देयर इज़ चांस ऑफ इंक्रीज इन्फेक्शन इन द चिल्ड्रन, और इसके द्वारा क्या है, बच्चों के अंदर जल्दी से इन्फेक्शन ट्रांसमिट होने के चांसेस होते हैं, इसलिए हमने बच्चों को क्या करना है, हॉस्पिटल में जाने से रोकना है। नेक्स्ट है हमारा इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं, से प्रिवेंट हो सकते हैं। इट इज़ अनदर बेस्ट मेथड टू कंट्रोल द कम्युनिकेबल डिजीज़, यानी इम्यूनाइजेशन क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज़ को कंट्रोल करने का एक अनदर बेस्ट मेथड है। देयर आर मैनी वैक्सीन अवेलेबल इन द हॉस्पिटल टू कंट्रोल द कम्युनिकेबल डिजीज़, यानी कम्युनिकेबल डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए हॉस्पिटल्स में क्या होती हैं, बहुत सी वैक्सीन्स अवेलेबल होती है, जिनके हमें टाइम टू टाइम वैक्सीन लेने से क्या है, हम अपने आप को कम्युनिकेबल डिजीज़ से प्रिवेंट कर सकते हैं। सच एज जैसे चिकन पॉक्स है, मीज़ल है, पोलियो है, BCG, MMR, हेपेटाइटिस B, DPT, वूपिंग कफ, ये सारे क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज़ है, और इनके रिगार्डिंग हॉस्पिटल में क्या है, वैक्सीन्स अवेलेबल है। अगर हम सभी व्यक्तियों को इम्यूनाइज्ड कर देंगे या सभी को वैक्सीन्स प्रोवाइड कर देंगे, तो क्या है, हम उनको कम्युनिकेबल डिजीज़ से प्रिवेंट कर सकते हैं। देयर आर ऑल वैक्सीन गिवन इन चाइल्डहुड, ये सभी वैक्सीन्स क्या है, हम बच्चों को अगर उनको टाइम टू टाइम दिलवाते रहेंगे तो क्या होगा, उनके अंदर उनकी इम्यूनिटी पावर बनी रहेगी और कम्युनिकेबल डिजीज़ होने के चांसेस कम हो जाएंगे। बाय द हेल्थ सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट, ये सर्विस जो है फ्री ऑफ कॉस्ट सभी हॉस्पिटल्स में प्रोवाइड की जाती है। दे प्रोटेक्ट अस होल लाइफ, और इनको अगर हम एक बार लेते हैं तो हम अपनी लाइफ को लाइफ टाइम तक क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं।
क्योंकि मोस्टली जो डिजीज़ है कम्युनिकेबल वो 6 किलर डिजीज़ के रूप में जानी जाती हैं। 6 ऐसी बीमारियां हैं जो बच्चों को बहुत जल्दी होने के चांसेस होते हैं। अगर हम उनका टाइम पे इम्यूनाइजेशन करवाते हैं तो हम बच्चों को क्या है कम्युनिकेबल डिजीज़ से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सभी को क्या है टाइम टू टाइम अपना इम्यूनाइजेशन या वैक्सीन शेड्यूल जो है वो कंप्लीट करा लेना चाहिए। तो ये पढ़ा हमने कि कम्युनिकेबल डिजीज़ में नर्स का रोल क्या होता है या उसको हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। कल पढ़ेंगे हम राइट अबाउट बैरियर नर्सिंग मेथड्स इन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में जो बैरियर नर्सिंग मेथड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और उनका हमें कैसे इस्तेमाल करना चाहिए।